प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ये नफरत फैलाने का बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा इतना गंदा होता जा रहा है। पिछले 8 साल से देख रहे हैं हम। नफरत तो इन्होंने शुरू से फैला रखी है, यानी अंग्रेजों के टाइम से ही ये नफरत इसमें भरे हुए थे। देश के प्रति इनको नफरत ही थी, कभी ये देश के हित में रहे ही नहीं है। अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने, हमेशा हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, देश के साथ कभी नहीं थे। आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन अब जब 8 साल से एक गैर जिम्मेदार मानसिकता के लोग जो सत्ता में आए हैं, उसके बाद तो बिल्कुल सब हदें पार हो गई हैं, सब हदें पार हो गई हैं। नफरत कैसे कैसे फैलानी है, क्या क्या एजेंडे हैं, ये सरकार पूरे उसी में लगी रहती है। ये इसका एक मिनट भी इस तरफ ध्यान नहीं है कि हम अगर सत्ता में बैठे हैं तो हमारी देशवासियों के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं, उनको नहीं देख रही है। इनको केवल एक ही चीज़ है कि हम सत्ता में बड़ी मुश्किल से कैसे भी आ गए हैं साजिश के करके, अब हमें उस एजेंडे को पूरा करना है जो इनका आज़ादी से पहले का था। देश को बर्बाद करने का, देश को तोड़ने का, देश को बांटने का, उस एजेंडे में ये लोग लगे हुए हैं। और अलग अलग तरीके से चुनाव के दौरान अलग तरीके से हैं इनके, कई काफ़ी सारे संगठन हैं, उनके माध्यम से अलग तरीके से हैं। एक ये धर्म संसद यानी धर्म संसद नाम तो बहुत सुंदर लगता है कि धर्म के बारे में कोई संसद, कोई अच्छी बातें हों, लेकिन उस धर्म संसद में हो क्या रहा है? नफरत फैलाई जा रही है। नफरत, कभी उनको डराया जाएगा हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, देश इतने दिन से खतरे में कभी नहीं रहा। ये वर्तमान सरकार जब नहीं थी सत्ता में, तब तो देश कभी खतरे में नहीं था। इनके आते ही देश कैसे खतरे में हो गया? ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके ऊपर देशवासियों को, 140 करोड़ लोगों को सोचने की जरूरत है। और इससे पहले तो ऐसा भी हुआ है, देश के राष्ट्रपति मुस्लिम रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री सिख रहे हैं, लेकिन हमें देश कभी खतरे में नजर नहीं आया। ना हमें हिंदू धर्म खतरे में नजर आया, ना हिंदुत्व खतरे में नजर आया। मगर इस पार्टी के आते ही, जबकि राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं और बहुत सारे पदों पर तकरीबन हर जगह हिंदू हैं, और आज देश खतरे में है, तो खतरे में इसका मतलब कौन डाल रहा है? यही लोग डाल रहे हैं। देखिए, जो सत्ता में होते हैं खतरे में तो उनसे ही होता है कि सत्ता में लोग बैठे हैं, उनसे खतरा है। तो जब मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कोई खतरा नहीं था देश को। प्रधानमंत्री सरदार थे, सिख थे, उनसे कोई खतरा नहीं हुआ। और आज इन लोगों से, जो कि सारे हिंदू बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हिंदू ही खतरा है, जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जो देश के सत्ता में बागडोर जो संभाले हुए हैं। इसका मतलब खतरा इन लोगों से है। देश को खतरा या देशवासियों को खतरा या हिंदू धर्म को खतरा इनसे है। ये देशवासियों को सोचना होगा कि खतरा किससे है, आखिर खतरा किससे है। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं पूरे 140 करोड़ लोगों से अपील करूंगा, देखिए, ये देश का मामला है, देश को बचाने का मामला है। कुछ लोग देश को बर्बाद करने पर लगे हैं, हमें देश को बर्बाद नहीं होने देना है। उनकी ताकत को हमें कमज़ोर करना है, इनको भगाना है, देश के ऊपर आंच नहीं आने देनी है हमने। तो ये अब अलग अलग तरीके से, यानी देश को आज खतरा बता रहे हैं, तो खतरा इन्हीं से हुआ है। सत्ता में जो बैठे उसी से होता है खतरा। आम इंसान क्या खतरा करेगा? तो ये बहुत सोची समझी साजिश की जा रही है, और खतरा जब इन्हीं लोगों से है तो इनको हटाना होगा, इनको पदों से तुरंत हटाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है देश को बचाने का। ये खुद ही बता रहे हैं खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, ये खुद बता रहे हैं, जो सत्ता में बैठे वही बता रहे हैं। इसका मतलब उन्हीं से खतरा है। अब ये देखिए, 3-4 ये केस हो चुके हैं धर्म संसद के। दिल्ली में भी हुआ था 19 दिसंबर 2021 को, इसके बाद हरिद्वार में भी हुआ है, और इनको गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से ये गिरफ्तार हुए थे, काफ़ी जनता का प्रेशर आया है, तब जाके इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सीतापुर का 2 अप्रैल की घटना है, वो भी जिस महंत जो बता रहे अपने आप को, 2 अप्रैल को घटना घटी थी। यानी मुस्लिम धर्म के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ रेप की ओपन चैलेंज किया था इन्होंने। शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें हमें कहने में भी शर्म आती है, लेकिन उनको वो करने तक की धमकी दे रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आई है। और 2 तारीख से 14 को जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्यों लग गए इतने दिन? क्यों लग गए ये 13 दिन? क्यों लग गए इसके अंदर? शर्म की बात है। और दिल्ली वाला केस अब बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दे दिया है कि इसके अंदर हमें कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि किसी धर्म के खिलाफ कोई साजिश की गई थी या गलत बयानबाजी की गई थी। ये लिख के दे दिया है, एफिडेविट दे दिया है। हालांकि 22 अप्रैल की डेट है, और जो याचिकाकर्ता है वो मजबूती के साथ खड़े हैं कि हम दिल्ली पुलिस को एक्सपोज करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अपनी मजबूरी है। दिल्ली पुलिस वही काम करेगी जिसको केंद्र सरकार कहेगी। ये इस देश के अंदर सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है।
आज हर जगह वही काम हो रहा है जो केंद्र सरकार चाहेगी। कोई भी अपोजिशन पार्टीज की भी कहीं अगर सरकार है राज्यों में, वहाँ भी कुछ नहीं कर रहे वो भी, क्योंकि उनको भी खतरा है, क्योंकि भ्रष्ट वो भी रहे हैं, तो उन्हें भी अपने केस अलमारी में से बाहर निकलने की इनका खतरा इनको सता रहा है। तो आज देश में वही हो रहा है जो केंद्र सरकार चाहेगी, और इससे गंदा सिस्टम और हो नहीं सकता है, इससे भयानक और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये देशवासियों को सोचना होगा। यानी दिल्ली के केस को बंद कर दिया गया और सीतापुर वाले को 13 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है। और ताज्जुब की बात है, देखिए हमने तो बचपन से देखा था, जो भगवा वस्त्र पहनते थे वो बड़ी शुद्ध बातें बोलते थे, साधु संत कहा जाता था उनको, उनकी संगत बड़ी अच्छी होती थी, लोग उनके साथ उठना बैठना पसंद करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज उसी भगवा वस्त्र में बर्बादी हो रही है, देश के खिलाफ साजिश हो रही है, देश के खिलाफ उटपटांग बातें हो रही हैं। और अब ये जो धर्म संसद में जो गलत बयानबाजी, नफरत की बयानबाजी जो दी जा रही है, क्या ये बीजेपी ने एक जो नया सिस्टम लागू किया है बुलडोजर, क्या बुलडोजर चलेगा इनके ऊपर, इनके घरों पर चलेगा? भाई किसी ने तोड़फोड़ कर दी, किसी ने पत्थरबाजी कर दी, और किसी ने उनकी महिलाओं को रेप करने के लिए कह दिया, तो इसमें क्या, ये तो रेप वाली तो मामला और भी ज़्यादा खतरनाक है, ये तो और भी खतरनाक है। यानी पत्थर मारे हुए का तो घाव फिर भी भर जाएगा, इसका घाव कैसे भरेगा? ये जो दोष है, जिस दोष के लिए सीतापुर वाले की कल गिरफ्तारी हुई है, ये दोष तो बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक है, इसका तो घाव भरेगा नहीं। तो मैं इनसे मांग करता हूँ, ये फटाक से जो है बुलडोजर चला देते, एक फैशन हो गया है बुलडोजर नाम का। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं निवेदन करूंगा, इनके बुलडोजर को तुरंत बंद करना होगा, तुरंत बंद करना होगा। ऐसा अधिकार किसी सरकार को नहीं मिलता है, किसी कानून से, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, अगर कोई दोषी है सजा दीजिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए जिससे कि उसकी सजा को उदाहरण के तौर पर लिया जाए और दूसरा कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके, ऐसी सजा दी जाए, इनको बिल्कुल दी जाए। मैं इस हक में हूँ, अत्याचार जुल्म किसी को करने का अधिकार नहीं है, मगर इनको ये अधिकार किसने दे दिया कि ये जाके उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं? अभी कोई जांच हुई नहीं है। देखिए आप कितने भी पुराने केस देख लीजिए, कितने देख लीजिए, प्रधानमंत्रियों के मर्डर हुए हैं हमारे, माननीय इंदिरा गांधी जी का हुआ था, राजीव गांधी जी का हुआ था, उसके बावजूद, जबकि सबको पता है किसने मारा है, सबने देख लिया था, उसके बावजूद कानून ने अपनी प्रक्रिया बराबर चली है, कानून की प्रक्रिया बाकायदा साथ दिया। इसके अलावा निर्भया केस में थे, देखो कितना साल लगे उनको। तो ये जो है इनके जो घर तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिया गया घरों पर, ये न्याय करने वाले होते कौन हैं? कौन है? किसने अधिकार दिया इस बीजेपी की मानसिकता को? किसने अधिकार दे दिया इनको, राज्य यानी कि इनकी जो राज्यों में सरकार है उनको किसने अधिकार दे दिया कि बुलडोजर चलाएं? ये रखवाले तो नहीं है कानून की। ये देखिए, मतलब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय का काम है, ये सजा देना, उसको आरोप को सिद्ध करना, ये न्यायालय का न्याय प्रक्रिया है। ये आरोप किसी ने कर दिया है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद वो जांच का विषय है कि वो सचमुच दोषी है या नहीं है। प्रक्रिया है कि न्याय की, कोई प्रक्रिया नहीं है, उठा के बुलडोजर चला दिया। जिसने ये घटनाएं की हैं उनको बुलडोजर चढ़ा दिया, ये शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं मांग करता हूँ इन सरकारों को बर्खास्त किया जाए, जहाँ जहाँ ये हरकतें हुई हैं, जहाँ बुलडोजर चला दिया है, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनके घरों पर, जिसने आदेश दिया है, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। उन जो हेट जो स्पीच देते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। अपने घर से शुरुआत कीजिए इसकी, पहले अपने घरों में बुलडोजर चलाइए। जो जितनी गंदी मानसिकता से जो पेश आ रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों की यह हालत है, क्या इंसाफ करेंगे आप लोग? क्या देश के साथ न्याय करेंगे आप? न्याय प्रक्रिया को आप भूल गए। जो अदालत का काम है उसको सरकार कर रही है, फिर अदालत की क्या जरूरत रह गई है? शर्म की बात है, शर्म की बात है। तो मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करता हूं और जनता से भी मांग करता हूं, प्लीज आप सड़कों पर आइए और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, इनकी गंदी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाइए, इनकी गंदी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाइए, वरना देश बचेगा नहीं, कहीं से बचेगा नहीं। ये देश को बिल्कुल तबाह करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम। ये देश को तबाह नहीं, क्योंकि इस देश को आज़ादी जो मिली है वो बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत महान शहीदियों के बाद में तब आज़ादी मिली है, और ये इस देश को दोबारा गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। ये इनकी मानसिकता को तुरंत रोकना होगा। ये घटिया मानसिकता है, गैर जिम्मेदार सरकार है, कोई रोल नहीं है इनका देश की तरक्की में, देश की आज़ादी में, देश के संघर्ष में इनका कोई रोल नहीं है।
अब तुरंत इनकी ये गंदी हरकतों को देखते हुए इनको बर्खास्त करना पड़ेगा। जनता को ये मुहिम चलानी होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करनी होगी कि ये सरकार ऑफिस में रहने का अधिकार खो चुकी है, सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है, ये जनता के प्रति वफादारी नहीं कर रही है, ये जनता के प्रति देशद्रोही की हरकत कर रही है। तो इस सरकार को तुरंत सत्ता से बाहर किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।